हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 7th का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की अगर मैं बात कहूं तो हम ऑलरेडी एक क्लास ले चुके हैं और उस एक क्लास के अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया था कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करें फटाफट से, आ जाइए फटाफट। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल आइकन प्रेस कर देना है। स्वाहा, फटाफट से कर दीजिए इस काम को, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ओके, फटाफट से करिए। ओके, और कहीं पर भी आप उलझे हुए हैं तो सुलझ जाइए। ओके, चलो। और इसके अलावा अभी तक हम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स, या मैं ये कहूं कि हम लोगों ने न्यूट्रिशन वाला चैप्टर देख लिया है। न्यूट्रिशन के बाद में हमने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर देख लिया है। रेस्पिरेशन के बाद में हम जो 3rd नंबर का चैप्टर देख रहे हैं वो है हमारा रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को क्या बता दिया है, इंट्रोडक्शन बता दिया है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से हम रिप्रोडक्शन वाली जो प्रोसेस है उसको करवा सकते हैं, और किस टाइप से हम जो है, आप लोगों ने देखा होगा। मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि आज के टाइम पे हमारे को वेराइटी ऑफ फ्लावर मिल रहे हैं, वेराइटी ऑफ प्लांट्स मिल रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रहा होगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो हम लोगों ने एफर्ट्स किए होंगे यार, कुछ ना कुछ तो कोशिश करी होगी कि यार ऐसा कुछ होगी और भी हमें वेराइटी ऑफ प्लांट्स मिले, वेराइटी ऑफ फ्लावर्स मिले। तो सिंपल सी बात है, आज उन्हीं सब चीजों को अपन देखने वाले हैं। आप चाहें तो अपने दैनिक जीवन में इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि एक बेचारा पेड़ आपकी वजह से मर जाए, अल्लाह को प्यारा हो जाए, ऐसा काम नहीं करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट जो आप लोगों को करना होगा, गूगल प्ले पे जाइए, गूगल स्टोर पे जाइएगा आप। ओके, वहां पे जाने के पश्चात आप लोगों को क्या करना है, वहां पे सर्च वाला जो है एक विंडो नजर आएगी आपको। वहां पे जाने के बाद आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से होगा क्या, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे, और जैसे ही आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर जाएंगे तो यहां पे जो भी आप लोगों के लिए सैंपल पेपर अवेलेबल है, जो डीपीपी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को धुआंधार कर सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को ये करना है t.me/ttp07 ये वाला पाथ फॉलो करना होगा बेटा। जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करते हो, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर जाओगे, और ज्वाइन करने के पश्चात जो क्रिया होगी वो ये कि आप यहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ एज अ सैंपल वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। देख लीजिए फटाफट से, 7th क्लास के लिए अलग है t.me/ttp07। ओके, हर क्लास के लिए अलग अलग बना हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको किसी दूसरी क्लास का एक्सेस करना है। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को आपको विजिट करना है, www.talkingtextbooks.in। ओके, अब यहां पे जो आप लोगों को एग्जाम्पल नजर आ रहा होगा, या मैं ये कहूं कि जो क्लास आप लोगों को यहां पे नजर आ रही है वो है 6th क्लास, लेकिन आप लोग हैं 7th क्लास। तो आपको 7th क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जिसमें आप लोगों को मिलने वाला है स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, बाई-वीकली क्विजेस, पेरियोडिक टेस्ट पेपर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और भी बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करने के पश्चात आप आ जाएंगे 2nd नंबर के पेज पे, और 2nd नंबर के पेज पे आने के बाद आप लोगों को यहां मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। वो कैसे, आप लोगों को यूज करना होगा ये वाला कोड, और ये जो कोड है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही जबरदस्त कोड है। देखिएगा आप, ये जो कोड आपको नजर आ रहा है यहां पे, ये कोड है VR लाइव। ओके, जैसे आप VR लाइव वाला कोड अप्लाई करोगे तो 9000 में से 30% डिस्काउंट होने के पश्चात, मतलब 2700 डिडक्शन के पश्चात आप लोगों का जो पेबल अमाउंट होगा वो होगा 6300। और जैसे आप बाय पैकेज पे क्लिक करोगे, बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में होगा क्या बेटा, आप अपनी सुविधा अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हो। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाए, कोई भी शंका आपके मन में आ जाए, तो आप लोगों को उस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए डायल करना होगा 9549041111। फटाफट से देखो,
ये कोड आपको अप्लाई कर देना है वी आर लाइव। ओके, जैसे आप वी आर लाइव अप्लाई करते हो, देखो वी आर लाइव, हम लाइव है कि नहीं है, सिंपल सी बात, एक बार बताओ, अरे जिंदा है ना हम लोग। और सबसे बड़ी बात, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में हम जो भी है वो लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा कोड भी बहुत यूनिक है, वी आर लाइव, है ना। चलें आगे। मैं उम्मीद और आशा दोनों करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, वो भी रिप्रोडक्शन के अंदर। और रिप्रोडक्शन कौन सा वाला पढ़ना है हम लोगों को? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखना है फटाफट से। लेकिन उससे पहले ये जो अंकल जी हैं ये मेरे से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए फटाफट। ओके ओके ओके, इन्होंने कहा है कि प्रॉमिस करवाओ, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस। कह दिया मैंने, कह दिया। कर रहे हैं वो लोग, कर रहे हो ना? करो करो करो, फटाफट से करो बेटा, फटाफट 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 कर लो। ओके, कर लो यार। आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आप स्मार्ट हो, मैं जानता हूं, आप जबरदस्त हो, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन प्रॉमिस होता है भाई। हाँ भाई, आपने प्रॉमिस किया था, अगर आप प्रॉमिस तोड़ते हो तो फिर आपके ऊपर है यार, है ना। देखो चले आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अपन बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा कुछ पहले इस कुछ को एक बार निहार लो। निहारने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कुछ का मतलब क्या कुछ है। ओके, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर हम बात करते हैं, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या मैंने आप लोगों को एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया हुआ है क्या? हाँ या ना? यस एंड नो, बस यस 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 यस। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है बेटा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा। ओके, पहले एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। हो गया? देखो ये किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा बेटा? ये होगा कैसा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ओके, और प्लांट्स जो होंगे, प्लांट्स के पार्ट्स के लिए अपन इसको हमको करेंगे। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा या वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होगा वो किस किस के थ्रू हो सकता है? नेचुरल की अगर अपन बात करें, बाय रूट्स का हो सकता है, बाय स्टेम, बाय लीव। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियली करना चाहें, जैसा कि हमें तो और भी ज्यादा प्लांट्स के बारे में स्टडी करनी है, तो आप कौन कौन सी प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो? एक होता है कटिंग, दूसरा होता है लेयरिंग, और थर्ड नंबर पे जो आएगा वो है ग्राफ्टिंग। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इनका मतलब तो आपने बता दिया, लेकिन इनको करेंगे कैसे? तो मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूंगा, सब्र। सब्र रखो, आ जाएगा सब आगे आ जाएगा। ठीक है, तो वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन होगा वो प्लांट्स के अंदर होगा और टू टाइप से होगा, एक तो होगा नेचुरल और दूसरा होगा आर्टिफिशियल। नेचुरल जो होगा वो इन के थ्रू होता है और आर्टिफिशियल जो होता है वो इन के थ्रू होता है। ओके, चले आगे बढ़े, फटाफट से आगे देखते हैं हम लोग। अब हम बात करना चाहते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो हो रहा है वो बाय रूट्स हो रहा है। तो बाय रूट्स अगर हो रहा है तो आप लोगों ने सुना होगा गुआवा है, स्वीट पोटैटो है और दहलिया है।
तो ये हम लोग 6 क्लास में पढ़ करके आए हैं कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती है, मॉडिफाइड होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओके, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने वहां पे देखा था कि इनकी जो रूट्स होती है कुछ डिफरेंट होती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई बेटा देखिए, बर्ड्स डेवलप इन थिक फ्लैशी रूट्स विच लेटर when put into soil develop into new plants। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इनको वापस से जमीन के अंदर डाल दोगे तो क्या होगा, ये वापस, भाई कोई सीड थोड़ी ना डाला हम लोगों ने, सीड नहीं डाला है हमने, तो क्या करा है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, जो मॉडिफाइड रूट्स होती हैं उन्हीं को ही जमीन में डाल दिया है ना। और जमीन में डालने के पश्चात क्या हुआ, अरे भाई साहब वो ये हुआ कि वो एक नए प्लांट के अंदर तब्दील हो गई है। फटाफट से लिख लीजिए, एग्जांपल है गुआवा, स्वीट पोटैटो एंड दहलिया। फटाफट से देखो बेटा, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्लियर हो गया क्या? लिख लीजिए फटाफट से कि देखो हमने इसको क्या करा होगा, हमने कभी भी जमीन के अंदर आप स्वीट पोटैटो को डाल करके देखना, कुछ टाइम के बाद में वहां से क्या नहीं, अरे यार आप लोगों ने घर में देखा होगा कई बार क्या होता है, वहां से क्या होता है एक नया प्लांट निकल जाता है ना। हो गया? लिख लीजिए बेटा फटाफट से। नेक्स्ट, ये तो हमने देखा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, हम चल रहे हैं नेचुरल वाले पार्ट में, और नेचुरल में हमने जो फर्स्ट नंबर पे देखा है वो है रूट। ठीक है, रूट वाला हो चुका है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। अब स्टेम के थ्रू कैसे होगा, तो बात को समझने की कोशिश करना बेटा। जो स्टेम होती है ना, देखो यहां पे आप लोगों को नजर आ रही हो, यहां पे ये पेड़ है, ये प्लांट है। ओके, अब इस प्लांट में ये क्या थी, इसकी स्टेम थी, लेकिन ये जो स्टेम है ये यहां पे आ गई। ओके, और यहां पे आने के बाद ये जमीन के अंदर इस तरीके से इसकी रूट्स वगैरह यहां पे डेवलप हो गई, और डेवलप होने के बाद में यहां से एक नया प्लांट आपको दिखाई देने लगेगा। देखो ये यहां पे आपको नया प्लांट दिखने लग गया। ठीक है, फिर यहां से एक और, ये स्टेम है, ये क्या है, स्टेम है इसकी, ये इसकी स्टेम है, तो इसे कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। ओके, और ये किस टाइप के प्लांट्स में होगी, ग्रास है या स्ट्रॉबेरी के अंदर है। और ध्यान से रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोगों को, ये जो प्रोसेस होती है, ये जो स्टेम आपको नजर आ रही है, इसे कहा जाता है रनर। क्या कहा जाएगा, रनर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा, रनर कहा जाएगा। फटाफट से लिख लीजिए एज इट इज, फटाफट। देखो लिखा हुआ है एक साइड स्टेम है, ये जो साइड स्टेम आपको नजर आ रही होगी, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये एक साइड स्टेम है, ये जो साइड स्टेम है इसको हमने क्या कह दिया, रनर कह दिया। ग्रो आउट फ्रॉम अ बड, बड लाइक स्ट्रक्चर यहां पे आई होगी, और कहां से होगी, नीचे से ही होगी, बेस से ही होगी। ओके, फटाफट से देख लीजिए। और आप लोगों को पता है हम ग्रास वगैरह की बात करें तो ग्रास किसके अंदर काउंट करते हैं, हर्ब्स के अंदर काउंट करते हैं, है ना। और हर्ब वगैरह जो होती हैं या शब वगैरह जो होती हैं आप लोगों को पता होगा, उनके क्या होता है, नीचे वाली जो साइड होती है, मतलब नीचे से ही स्टेम की जो ब्रांचेस होती हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाती है क्या, है कि नहीं। चलें आगे, पक्का। तो हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक तो देखा बाय रूट और दूसरा देखा हमने बाय स्टेम। अब हम देखना चाहते हैं बाय लीफ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप लोगों को नजर आ रहा होगा लीफ, और लीफ की अगर मैं बात करूं तो लीफ का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ब्रायोफाइलम, जो आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा। ये क्या है, एक लीफ है, और इस लीफ से ही एक प्लांट आपको नजर आ रहा होगा, है ना। ये क्या है, एक लीफ है, और इस लीफ पे आपको प्लांट्स के डिफरेंट प्लांट्स नजर आ रहे होंगे। ये क्या है, एक लीफ है,
और इस पे आपको प्लांट्स नजर आ रहे होंगे। बर्ड्स आर फॉर्म्ड अलोंग लीफ मार्जिन which later gives rise a new plants। एग्जाम्पल होगा हमारा ब्रायोफाइलम। फटाफट से लिख लीजिए। क्लियर? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम लोगों ने तीन चीजों को देख लिया है। नेचुरल में बाय रूट्स, बाय स्टेम और बाय लीव्स। सभी के एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए। स्टेम में जो बड स्टार्ट हो रही है और उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा रनर। क्या कहा जाएगा? रनर कहा जाएगा। बेटा आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा कटिंग। अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, क्या आप कभी भी आपने किसी गुलाब के फूल को देखा है? देखा होगा, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, यार मैं भी इस गुलाब के फूल को लगाना चाहता हूं, तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी उसकी डंडी, सिंपल सी बात है ना। देखो उसकी जो छोटी सी डंडी होती है उसको कहीं से भी तोड़ के ले आते हैं और क्या करते हैं, हमारे घरों में तिरछा लगा देते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो दिस प्रोसेस नोन, आपने क्या करा, उसको काट दिया, कटिंग कर दी उसकी, सिंपल सी बात है। दिस प्रोसेस नोन एज कटिंग। देखिए लिखा हुआ है, अ पार्ट ऑफ अ प्लांट टिपिकली अ स्टेम ऑफ लीफ इज कट ऑफ एंड प्लांटेड, adventitious roots develop from the cutting and new plant form. Cutting are sometimes treated with hormones before being planted to induce root development. एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, जैसा कि आप लोगों को अगर अपन स्टेम कटिंग की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया है रोज, गुलाब सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, शुगर केन वगैरह है इसके एग्जाम्पल। रूट कटिंग की अगर अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर रूट से भी अगर इस टाइप का प्रोसेस हो रहा है तो रूट के अंदर उसका एग्जाम्पल क्या होगा, दहलिया होगा। फटाफट से देख लीजिए बेटा, a plant part is cut from the parents and put into the soil which later gives rise to a new plant। और नए प्लांट्स के अंदर तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एक ही गुलाब था, है ना, एक ही गुलाब का प्लांट था, एक ही रोज प्लांट था, एक ही रोज प्लांट था। उस रोज प्लांट से हमने क्या करा, उसकी एक डंडी को तोड़ा, उस डंडी को तोड़ करके जमीन में लगा दिया, मतलब जमीन में नहीं गमले में लगा दिया। और गमले में जैसे देखो ना, यहाँ पे इसने काटा, इसको काटने के बाद में यहाँ पे लगा दिया, तो एक से दो हो गए ना हमारे पास में, सिंपल सी बात है ना। दिस प्रोसेस नोन एज कटिंग प्रोसेस। हो गया, लिख लो फटाफट से। अ पार्ट ऑफ अ प्लांट typically a stem or leaf is cut off and planted adventitious roots। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये adventitious roots का मतलब क्या होता है। देखो जब आप लोगों को पता होगा कि आप लोग 6th क्लास पढ़ करके आए हो, है ना, आप लोगों को पता है दो टाइप की रूट्स होती हैं, एक होती स्टिल्ट रूट और एक होती है प्रॉप रूट, है ना। तो जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं ये क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, और एक होती एडिशनल रूट्स जो किसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, आप लोगों को पता होगा रबर है, और आप लोगों ने वो पेड़ देखा है, बनियान ट्री को देखा होगा आप लोगों ने, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत मोटी हो जाती हैं, और जब मोटी हो जाएंगी तो गिर सकती है। अब गिरने के डर को बचाने के लिए या गिरने के डर से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, या प्लांट्स को क्या करना होता है, एडिशनल रूट्स निकालनी होती है, ठीक है। तो जो एडवेंटिशियस रूट्स होती है, सिंपल सी बात ध्यान रखना, वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो रूट्स होती है क्या करेंगी, डेवलपमेंट में हेल्प करती है, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। एडवेंटिशियस रूट्स क्या करेंगी, प्लांट्स के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, है ना। ऐसा मत सोचना कि सर ये नया वर्ड आया है, अरे भाई आप लोग 6th क्लास में पढ़ करके आए हो, ऐसी बात थोड़ी ना है यार, कमाल करते हो। अब 6th क्लास में बैठेंगे यहाँ पे, समझ रहे हो ना, मैं डांट नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है।
हो गया? तुम्हें तो पता होगा यार, मैं जानता हूं स्मार्ट बच्चे हो तुम सभी के सभी, है ना? देखो 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 देखो, एडवेंटिशियस रूट्स, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है हमारे पास में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सेकेंड टाइप, वो है लेयरिंग। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि मैं आप लोगों से इतनी सी दरख्वास्त करता हूं कि ये जो डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम को एक बार आप निहारिए, देखिए, समझिए कि क्या कहना चाह रहा है ये हमसे डायग्राम। देखिए देखिए, और देखने के पश्चात आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जो लेयरिंग वाला जो पार्ट है, वहां पे तो क्या हो रहा था, वहां पे तो ये हो रहा था कि कहां पे, जब हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम देखा था, वो भी कहां पे, नेचुरल में। लेकिन हम कहां देख रहे हैं, आर्टिफिशियल में। तो वहां पे भी स्टेम का पार्ट था, स्टेम का ही पार्ट था, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, नीचे की साइड से ही निकल रही थी, एक बर्ड निकल रही थी, ओके। और वो जो बर्ड थी, वो बर्ड जो लाइक स्ट्रक्चर थी, वो क्या एज ए रनर वर्क कर रही थी, ठीक है। फिर वहां से जाने के बाद में दूसरे में, लेकिन यहां पे क्या होगा, ऊपर की साइड में आने के बाद देखो, ये थोड़ी सी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में वजन की वजह से नीचे झुक जाएगी, झुकने की वजह से क्या होगा, वापस से यहां से एक नया प्लांट आना स्टार्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज लेयरिंग। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, लेयरिंग इज अ मीन्स of plant propagation in which a portion of an above ground stem grows root while still attached to the parent plants and then detached as an independent plants। देखिए, जब यहां पे अभी तो इसके साथ में अटैच्ड है, अभी तो इसके साथ में अटैच्ड है, इसी से न्यूट्रिशन वगैरह ले रहा है, अभी तो ये इसके साथ में अटैच्ड है, इसी से ही न्यूट्रिशन वगैरह ले रहा है। लेकिन जब ये पूरा का पूरा एक प्रॉपर प्लांट बन चुका होगा, ये देखो ना, हमने इसको क्या करा, इसको सहारा प्रदान करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक कील वगैरह टाइप से लगा दी यहाँ पे, या लकड़ी वगैरह का कोई गुट्टा वगैरह हमने यहाँ पे लगा दिया, है ना। और जब ये खुद एक इंडिविजुअल हो जाएगा, या हम ये कहें कि खुद अपने आप को इस तरीके से कर लेगा कि आराम से सर्वाइव कर सकता है, तो यहां से डिटेच हो जाएगा। अभी तो अटैच्ड है, अभी तो इसी से ले रहा है, जो भी खाना पीना जो भी चल रहा है ना, इसी से चल रहा है, अभी तो जीवन का सहारा यही है। लेकिन जब ये खुद अपने आप में बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपको नजर आ रहा होगा, लेयरिंग हैज इवॉल्व as a common means of vegetative propagation of numerous species in natural environment। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो किस किस में मिलेगा ये आप लोगों को, लेमन वगैरह हो गया, अरे एक तो हो जाएगा लेमन है, ठीक है, लेमन हो गया, चाइना रोज हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया और गुआवा हो गया, ओके। फटाफट से देखिए। अच्छा, लेयरिंग में दो टाइप और होते हैं, एक होता है माउंट लेयरिंग और दूसरा होता है एयर लेयरिंग। तो आप लोगों को बस अभी ध्यान रखना है कि माउंट लेयरिंग क्या होगा और एयर लेयरिंग क्या होगा, इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। पहले फटाफट से लिख लीजिए इसको। तो हम लोगों ने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में लेयरिंग वाला पार्ट भी देख लिया है, कटिंग वाला पार्ट भी देख लिया है, और अब हमारे पास में जो पार्ट बचा हुआ है वो है ग्राफ्टिंग। क्या है बेटा, ग्राफ्टिंग है ना। लिख लिया, क्या है, चले आगे, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट जो हमारे पास में टाइप आता है वो है ग्राफ्टिंग। क्लियर है। अब देखो, अब ग्राफ्टिंग का मतलब समझने की कोशिश करना।
दो अलग अलग पेड़ हैं, मतलब दो अलग अलग पौधे हैं, दो अलग अलग प्लांट्स हैं। अब ये पौधा कोई दूसरा है, ये पौधा कोई दूसरा है, लेकिन इसको हमने इस तरीके से डिजाइन को काटा है। आप चाहें तो इस तरीके से भी काट सकते हो। देखो इसको अगर मान लीजिए मैं इससे नहीं काट करके ऐसे काट देता, ठीक है, और इस वाले पार्ट को मैं इसके बीच में फंसा देता, तो भी तो ये कर सकता था ना। तो दोनों की दोनों प्रोसेस मुमकिन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से हमने इसको इस तरीके से अटैच किया, अटैच करने के बाद में यहां पे क्या करेंगे अपन, इसको एक मतलब ये कह सकते हैं कि कोई यहाँ पे रस्सी वगैरह टाइप से बांध देंगे, कोई कपड़ा वगैरह इस टाइप से बांध देंगे, ताकि यहाँ पे मॉइस्चर बनी रहे, ठीक है, ताकि इसके जो टिश्यूज है ना, यहाँ पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, यहाँ यार एक बार बताओ, सेल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होगी क्या इसके अंदर? होगी ना, है ना। अब वो जो सेल्स प्रेजेंट है, जो टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट है, वो लीव रहे, मतलब ऐसा नहीं कि मर जाए, उनको हमें जिंदा रखना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे रस्सी को बांध देना होगा। रस्सी को बांधने के बाद में जब कुछ टाइम के बाद भी इसके साथ में अटैच हो जाएगा, तो इसके साथ में जो रिजल्ट निकल करके आएगा कुछ डिफरेंट होगा। और इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर के रोज प्लांट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे मार्केट के अंदर। ओके, पहले तो एक ही कलर आता था गुलाबी, आज के टाइम पे देखो आप बहुत सारे कलर आ रहे हैं, है ना। येलो रोज भी आता है, तो वो ग्राफ्टिंग की वजह से ही है, ठीक है। देख लीजिए फटाफट से। अच्छा, ये सभी के सभी कौन से टाइप हैं? एसेक्सुअल टाइप हैं, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे दो हमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्स ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं, है ना। एक ही तो पेरेंट बॉडी है, एक ही पेरेंट बॉडी से काम चल रहा है। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये। फटाफट से लिख लो बेटा। Stem cut from two different plants attached to grow as a single plant, improve quality of certain plants. Grafting is an artificial method of asexual reproduction used to produce plant combining favorable stem characteristics with favorable root characteristics. ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट, एक तो आप पेड़ ले लो, एक पौधा ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि एक तो आप जो है, हम ये कहें कि एक से तो आप ट्री ले रहे हो, एक प्लांट ले रहे हो, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से तो मैच होने चाहिए, है ना, तब जाकर के काम बनेगा। हो गया, चले आगे। तो हम लोगों ने आर्टिफिशियल भी देख लिया और हम लोगों ने नेचुरल भी देख लिया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दोनों टाइप हम लोगों ने देख लिया, किस टाइप से किया जाएगा ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जो देखना चाहते हैं वो है कुछ हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में हमें लर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को पता होगा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स के पार्ट्स में, वो क्या होता है? वो होता है फ्लावर। क्या होता है बेटा? फ्लावर होता है। ओके, और आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पे जो नीचे की तरफ पार्ट प्रेजेंट है ना, जो नीचे की तरफ नजर आ रहा है, ये नीचे वाला जो पार्ट है ग्रीन कलर का। एक बार बताओ, आपने कभी फूल देखा? देखा होगा, फूल देखा है ना। उस फूल को जब हम देखते हैं तो उसके नीचे नीचे जो होता है ना, उसके नीचे नीचे की जो पत्तियां होती है, नीचे नीचे की जो लीफ होती है, वो होती है ग्रीन कलर की। कौन से कलर की होगी? ग्रीन कलर की होती है। अरे यार, गुलाब का फूल नहीं देखा क्या आपने? देखा होगा ना। वो जो गुलाब का फूल होता है उसके नीचे नीचे की पत्ती नहीं देखी कभी भी? देखी होगी, है ना। उसकी जो पत्ती होती है वो ग्रीन कलर की रहती है। अब उसके ऊपर जैसे आप जाओगे तो गुलाबी गुलाबी नजर आती है ना, उसे कहा जाता है पीटल्स। और जो ग्रीन कलर की होती है उन्हें कहा जाता है सेपल्स। ओके, अब फ्लावर के अंदर दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है, स्टामिन और एक होता है पिस्टिल। जो स्टामिन होता है ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और एंथर और फिलामेंट होते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो
इस टाइप की जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, ये वाली, इन्हें कहा जाता है फिलामेंट। और ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसे कहा जाता है एंथर, जिसमें होते हैं पोलन ग्रेन्स। ओके, और ये जो पूरा पार्ट है इसे कहा जाता है पिस्टिल। और पिस्टिल किस किस को कंटेन करता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ओके, और ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ओव्यूल्स क्या होंगे? जब पोलन ग्रेन यहाँ पोलिनेशन होगा तो पोलन ग्रेन यहाँ पे आएंगे और वो क्या कर देंगे? ओव्यूल्स को फ्यूज कर देंगे और वो क्या बनता है? सीड वगैरह बनते हैं। फिर उन सीड को हम क्या करते हैं? जमीन के अंदर डाल देते हैं, फिर नया प्लांट आ जाता है। ठीक है, फटाफट से देखिएगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट इज फ्लावर। बिल्कुल सही बात है। अ फ्लावर इज सेड टू बी यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल की अगर अपन बात करें, इफ मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट इन इट। अगर मान लीजिए या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसको अपन किस में काउंट करेंगे? यूनिसेक्सुअल में काउंट करेंगे। एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, पपाया है और वाटरमेलन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों पार्ट हैं। इफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन इट, उसे कहा जाएगा बाइसेक्सुअल। और इसका जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा बेटा? चाइना रोज और मस्टर्ड। क्या होगा? चाइना रोज और मस्टर्ड होगा। क्लियर? फटाफट से उतार लो, फटाफट से उतार लो। हो गया? छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी से उनको अपन देखते हुए चलेंगे, बस टेंशन वाली कोई बात नहीं, बेफिक्र हो जाओ। चले? ओके, आगे बढ़ते फटाफट से। एसेक्सुअल वर्सेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखो, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अपन प्लांट्स के अंदर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? सिंपल सी बात है, इजी होगा और फास्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सीडलेस प्लांट्स कैन ग्रो बी ग्रोन। सीडलेस प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा है ना, प्रोपगेशन को देखा है ना। डिजायर्ड ट्रेट्स कैन बी प्रिजर्व थ्रू द जनरेशन, हम हमारी डिजायर्ड के अनुसार बना सकते हैं। नेक्स्ट, न्यू प्लांट्स फॉर्म्ड बाय या न्यू प्लांट्स फॉर्म्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। बिल्कुल सही बात है। मोर और प्रोन टू डिजीज, सही बात है, सही बात है। नो जेनेटिक वेरिएशन, जहां पे किसी भी तरह के जेनेटिक वेरिएशंस नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर अपन सेक्सुअल की बात करें, और सेक्सुअल में क्या होता है? दो चीजें आ जाती हैं, और दो चीजें आ जाएंगी तो वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। रिलेटिवली स्लोवर होगा, स्लो तो मोड होगा ही ना यार। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन आर सीन, यहां पे आपको जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेंगे। लेस प्रोन टू डिजीज। फटाफट से लिख लीजिए, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और मैं आप लोगों को ये डायग्राम पहले भी बता चुका हूं। ओके, ओव्यूल्स क्या होंगे, ओवेरी क्या है, स्टिग्मा क्या है ना, पिस्टिल क्या है, फिलामेंट क्या है, एंथर क्या है, स्टामिन क्या है। हो गया? चलें आगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, अब मेरी बात को समझना, ये थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बात को समझना। एक होते हैं विविपरस एनिमल और दूसरे होते हैं ओविपोरस एनिमल। सर इसका मतलब क्या है? आप लोगों को पता होगा, कई एनिमल जो होते हैं वो पहले एग देते हैं, मतलब अंडा देंगे, और अंडा देने के बाद में वहां से लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा, है ना, ऐसा ही होता है। लेकिन कई एनिमल इस टाइप के होते हैं जो अपने ही तरह बेबी को प्रोड्यूस करते हैं या एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और तो उसी के आधार पर हमने दो टाइप के एनिमल को देखा है, वो होते हैं ओविपोरस, दूसरे होते हैं विविपोरस। फटाफट से देखते हैं। विविपोरस की अगर अपन बात करें, एनिमल विच गिव्स बर्थ यंग वंस, मतलब जो अपने ही तरह बेबी को प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ह्यूमंस, सिंपल सी बात है, बेबी होता है हमारे अंदर, है ना। नेक्स्ट, काऊ की अगर अपन बात करें तो एक काऊ जो होती है बछड़े को जन्म देती है। डॉग की अगर अपन बात करें, आप लोगों को पता होगा ही सही। कैट्स वगैरह की अपन बात करें, अंडा नहीं देती वो भी, है ना।
नेक्स्ट हम बात करें ओविपोरस। ओविपोरस में क्या होगा बेटा, भाई वो पहले तो अंडे को देगी और अंडा जो होगा वो यंग वन के अंदर कन्वर्ट होगा। और एग्जांपल की अगर अपन बात करें, फिश है, एम्फीबियंस है और रेप्टाइल्स है। फटाफट से उतार लीजिएगा। क्लियर है, आगे बढ़े क्या? विविपारस एनिमल क्या होते हैं, ओविपोरस एनिमल क्या होते हैं, आप लोगों को यहाँ पे इमेज नजर आ रही होगी। इमेज के थ्रू आप लोगों को इजीली क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ वर्ड है। एक एक वर्ड्स के बारे में अपन फटाफट पढ़ते जाते हैं। इन प्लांट्स देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा ना, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्लियर, तो हम लोगों ने देख लिया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, देयर आर सेवरल मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच एज फ्रेगमेंटेशन। हम लोग पहले देख चुके हैं। बडिंग क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। जब मैंने आपको इसकी फर्स्ट क्लास ली थी वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, नेक्स्ट हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो आप लोगों को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा भाई, फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करें फ्लावर के बारे में। फ्लावर जो होता है बहुत प्रोमिनेंट पार्ट होता है किसका, प्लांट का। नेक्स्ट हम बात करें, द मेल गैमेट्स आर फाउंड inside the pollen grain and female gametes are found in ovules। आप लोगों को बताया था ना मैंने, ओवेरी किसको कंटेन करती है, ओव्यूल्स को कंटेन करती हैं। पॉलिनेशन की अगर अपन बात करें तो पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप से हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, टेक्स प्लेस विंड वाटर इंसेक्ट्स, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट और जाइगोट जो होता है वो कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। ध्यान से सुनना बेटा, अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये गैमेट्स वाला, देखो बेटा मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, जब ये दोनों मिल रहे हैं तो ये जो फॉर्म हो रहा है, ये जो सेल बन रही है, इसे कहा जाएगा जाइगोट। क्या कहा जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट भी तो आगे क्या होगा, आगे इसकी ग्रोथ होगी और आगे जब इसकी ग्रोथ होगी, जो आगे जो सेल बन रही है उसे कहा जाएगा एम्ब्रियो। फटाफट से ये फ्लोचार्ट आप बना लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहां पे अपन बात कर सकते हैं, ये तो मेल गैमेट्स हो जाएंगे और ये फीमेल गैमेट्स हो जाएंगे, है ना। क्लियर है, हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए पॉइंट से मिटाइए। क्लियर, आगे बढ़े। ओके, फटाफट से आगे देखते हैं। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर अपन बात करें तो हम कटिंग वाला पार्ट देख करके आए हैं, लेयरिंग वाला पार्ट हम देख करके आए हैं, ग्राफ्टिंग वाला पार्ट हम देख करके आए हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि लेयरिंग में एक होता है माउंट लेयरिंग और दूसरा होता है एयर लेयरिंग। तो आप लोगों यहाँ पे नजर आ रहा होगा एयर लेयरिंग का, तो देखिए ये क्या है, ये है स्टेम और स्टेम की ये ब्रांच है। अब इस ब्रांच के यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ये लेयरिंग वाला पार्ट क्या है, और मैं आप लोगों को लेयरिंग समझा चुका हूं, है ना। फटाफट से देख लीजिए, एज इट इज अगर आप उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं। बेटा यहाँ पे जो एग्जांपल्स है ना, इन एग्जांपल्स को थोड़ा सा लर्न करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस में मैक्स टू मैक्स ये देखा गया है कि एग्जांपल्स ही सबसे ज्यादा आते हैं, है ना।
लेमन है, रोज है, जैस्मिन है, लेयरिंग वाला पार्ट होगा। ओके, मैंगो है, गुआवा है, लेमन है, रोज है, कटिंग होगा। वाटरमेलन है, एप्पल है, ऑरेंज है, ग्राफ्टिंग। चलें आगे। नहीं लिखा? लिख लो यार, फटाफट से लिख लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा था, जो लीव्स के थ्रू भी हो रहा था, स्टेम के थ्रू भी हो रहा था और रूट के थ्रू भी हो रहा था। मैंने आप लोगों को वहां पे जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बताया था नेचुरल वाला, तो वहां पे मैंने आपको सबसे पहले रूट के बारे में, रूट के बाद में स्टेम के बारे में, स्टेम के बाद में लीव्स के बारे में बताया था। दोबारा से हमारे सामने आया, फटाफट से इसको एज अ नोट्स बना लीजिए फटाफट से। वही एग्जांपल से देखिए, लीव्स की अगर मैं बात करूं तो ब्रायोफाइलम हमने वहां पे भी देखा था, ब्रायोफाइलम यहां पे भी लिखा हुआ है। रूट्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को वहां पे स्वीट पोटैटो के बारे में बताया था, यहाँ पे भी स्वीट पोटैटो आया है। स्टेम की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे ये क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होते हैं, है ना। ऑनियन हो जाएगा, पोटैटो हो जाएगा, जिंजर हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉबेरी वगैरह है। फटाफट से उतार लो बेटा, फटाफट से उतार लो। वही चीज दोबारा से रिपीट हुई है, लेकिन यहां पे एक ही पेज में सब कुछ आ चुका है। ओके, वहां पे मैंने आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में बताया था। देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए, सम प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ वेजिटेटिव पार्ट लाइक स्टेम, लीफ एंड रूट्स। द रिजल्टिंग प्लांट्स आर क्लोन ऑफ पेरेंट प्लांट। बिल्कुल सही बात है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो लीव्स में किसका एग्जांपल है हमारे पास में, ब्रायोफाइलम। स्टेम की अगर अपन बात करें तो स्ट्रॉबेरी वगैरह हो जाएगा, पोटैटो हो जाएगा, अनियन वगैरह है। ओके, नेक्स्ट, रूट्स की अगर अपन बात करते हैं तो रूट्स में मैंने आप लोगों को बताया है स्वीट पोटैटो एंड दहलिया। ओके, चलें आगे, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, पोलिनेशन एंड इट्स टाइप। देखो, पोलिनेशन एंड इट्स टाइप की अगर अपन बात करें, सबसे पहले व्हाट इज पोलिनेशन, पहले तो एक बार आप इसको देखिए। देख लिया होगा। देखो, पोलिनेशन का मीनिंग क्या है, पहले तो आप लोगों को देखना होगा। देखो, जो ये फिलामेंट है और ये जो एंथर है, इस एंथर में होते हैं पोलन, और ये पोलन का कहां पे, फीमेल पार्ट के अंदर जाना, फीमेल पार्ट के अंदर जाना, दैट इज नोन एज पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन इज द मूवमेंट ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर मेल पार्ट टू स्टिग्मा फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच कंटेन एग्स। और यहां पे जब ये जो एग आपको नजर आ रहे हैं ना, ये एग नजर आ रहे हैं आप लोगों को, इन एग का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर अपन बात करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। देखो, ये जो एंथर है ये अपने आप ही चला गया। ठीक है, ये देखो ना, यहाँ पे फर्स्ट नंबर की जो स्टेप यहाँ पे नजर आ रही होगी आप लोगों को, इस तरीके से यहाँ पे चला गया। यहाँ पे जाने के बाद में ये देखिए यहाँ पे ये फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो पोलन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और फ्लावर्स बोर्न टू सेम प्लांट्स। और क्रॉस पॉलिनेशन की अगर अपन बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत सारे स्पीसीज वगैरह होते हैं, विंड्स वगैरह हैं, इनके थ्रू भी क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। क्लियर है, लिख लीजिए बेटा। ये है ना, आप लोग 6th क्लास में पढ़ के आए होंगे, मैंने आप लोगों को 6th क्लास में भी बताया था। 6th क्लास के अंदर हमारा जो चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स, वहां पे आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, हाँ, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है ना। आगे बढ़े बेटा, चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे कैसे होगा।
देखो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद में फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा और डिस्पर्सल ऑफ सीड होगा और जर्मिनेशन होगा, रिप्रोडक्शन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो हम लोगों ने देखा हुआ है, लीफ के थ्रू होता है, रूट के थ्रू होता है और स्टेम के थ्रू होता है। ठीक है, फटाफट से देखते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखो आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा फ्लावर है। ओके, इस फ्लावर के अंदर ये कौन सा पार्ट है? ये है फीमेल पार्ट। कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट। और इस फीमेल पार्ट का ये वाला पार्ट होता है, इसे कहा जाता है ओवेरी, और ओवेरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ओके, जब ये जो पोलेंस है जब इसके अंदर जाएंगे तो क्या होगा? ये बना देंगे सीड। ओके, या हम ये कह सकते हैं फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। एवरी पोलेन कंटेन 2 मेल सेक्स सेल, मतलब जो पोलेन है वो कितनी सेक्स सेल को कंटेन कर रहा है? कितनी मेल सेक्स सेल को कंटेन कर रहा है? 2 मेल सेक्स सेल को कंटेन कर रहा है। द ओव्यूल कंटेन्स फीमेल सेक्स सेल, और उसके बाद में क्या होगा? आप लोगों को पता है जो सीड वगैरह बन रहे हैं, जो फ्रूट्स वगैरह बन रहे हैं, वो फर्टिलाइजेशन के बाद में बन रहे हैं। क्लियर? लिखना है, लिख लो यार फटाफट से। ये तो आप लोग 6th क्लास में पढ़ के आए होंगे। ओके, हम थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उनको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एंजियोस्पर्म क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा एंजियोस्पर्म के बारे में। देखिए, इट इज द मोस्ट डाइवर्स ऑफ प्लांट ग्रुप, इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। ऑल एंजियोस्पर्म रिप्रोड्यूस यूजिंग फ्लावर्स। ध्यान रखना, सीड्स ग्रो इनसाइड द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो आप लोगों को पता होगा ये क्या है? फ्रूट है। ओके, और फ्रूट के मिड वाले पार्ट में क्या है? सीड है। और ये कौन सा फ्रूट है? एप्पल है। ओके, दैट इज नोन एज एंजियोस्पर्म। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देखो मैंने आप लोगों को मेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं बेटा। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो फिलामेंट है, इसे कहा जाता है फिलामेंट। और फिलामेंट के जो ऊपर है ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर, इसे कहा जाता है एंथर। और एंथर में क्या कंटेंट होते हैं? पोलन ग्रेन होते हैं। तो इस पार्ट को कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, मेल पार्ट्स आर कॉल्ड स्टामिन। देखो कंबाइंड फॉर्म में हमने स्टामिन ही तो कहा है यहाँ पे। दे कंटेन एंथर, देखिए एंथर नजर आ रहा होगा आप लोगों को। और नेक्स्ट फिलामेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्या मैं आप लोगों को बता चुका हूं सेपल्स के बारे में? क्या मैं आप लोगों को पीटल्स के बारे में बता चुका हूं? क्या मैं आपको स्टामिन्स के बारे में बता चुका हूं? क्या मैं आप लोगों को पिस्टल के बारे में बता चुका हूं? अब आप लोग देखिएगा, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है इसे कहा जाता है सेपल्स। देखना, सेपल्स। क्लियर? जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां नजर आ रही उन्हें कहा जाता है पीटल्स। देखना, पीटल्स। क्लियर है? तो सेपल हो गया और पीटल्स हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टामिन और पिस्टिल। स्टामिन तो क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। पिस्टिल की अगर मैं बात करूं तो पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। देखो, स्टामिन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, फटाफट से उतार लो। हो गया क्या? हो गया ना? आगे बढ़े, फटाफट से आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पोलिनेशन बाय बर्ड्स। देखो कोई भी बर्ड हुआ या इंसेक्ट वगैरह हुआ, वो क्या जाएगा? वो किसी भी फ्लावर के ऊपर बैठ गया। अब उस फ्लावर पे क्या है? फिलामेंट्स हैं, एंथर है, और वहां से जो पोलन ग्रेन होंगे उसके चिपक जाएंगे। जब वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके बैठेगा, या फिर हो सकता है उसी फ्लावर के ऊपर दोबारा जाके बैठ जाए, तो भी पोलन ग्रेन का पोलिनेशन हो सकता है। ओके, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, देखो ये, ठीक है, ये लॉन्ग बीक है इसकी। ओके, और ये जो फ्लावर है इसके अंदर ही क्या होता है? हम लोग जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, पूरा का पूरा यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से, देखो ये फ्लावर है
ओके, इस फ्लावर के अंदर ये एंथर क्या कंटेन कर रहा हुआ है, पोलन ग्रेन्स को कंटेन किया हुआ है। अभी जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा के अंदर आ चुके हैं। स्टिग्मा के अंदर आने के बाद में क्या होगा, ये एक जो होंगे, ये जो ओव्यूल्स होंगे, ये क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, सीड बनाएंगे। अब इस सीड को आपने जमीन के अंदर रख दिया, जमीन के अंदर रखने के बाद में प्लांट बन गया, प्लांट बन गया तो उसके बाद में वापस से फ्लावर बन गया, फ्लावर बन गया, वापस से ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फटाफट से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया क्या, चलें आगे। आप डायग्राम बनाते रहना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो ओके, तो हम लोगों ने आज ये भी वही है, उसी की कॉपी है, थोड़ा सा एडवांस है। देखिए आप, वही फ्लावर के बाद में पूरा का पूरा फ्रूट सीड वगैरह बना, वापस से स्प्राउट होने के बाद में, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम, एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 इनको करना स्टार्ट कर दीजिए और मुझे आप फटाफट से गूगल क्लासरूम पे सबमिट करवाइए। क्योंकि अब आप इजीली एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 को तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि हमने बहुत एडवांस लेवल में देखा है, आज एनसीईआरटी को तो देखा ही है, प्लस इसके अलावा हम लोगों ने थोड़े से एडवांस टर्मिनोलॉजीज को भी देखा है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, अपना होमवर्क करना है, प्लस इसके अलावा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन तो प्रेस करना ही करना है। ओके, बाय, थैंक यू।